सो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप लोग मोबाइल को रीसेट करते हैं, जैसे कि आपने कोई नया या पुराना मोबाइल लिया है, कोई किस्त पे लिया है, तो उसमें जब रीसेट करते हैं तो उसमें रीसेट का ऑप्शन जो हाईलाइट नहीं दिखता है, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें एडमिन का ऑप्शन आता है। जैसे कि इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, तो अभी देखिए इसमें 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे जो कि बिल्कुल हाईलाइट दिख रहे हैं, और 2 ऑप्शन जो इरेज डाटा और रीसेट सेटिंग वाला ऑप्शन है वो इसमें प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं हो पा रहा है, मतलब हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग हटा सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में रहे कंटिन्यू, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक तो रीसेट ऑल सेटिंग वाला ऑप्शन बंद होता है और उसके साथ इरेज ऑल डाटा वाला बंद होता है। ये दोनों सेटिंग इसमें बंद होती है, जिससे कि आप इसके अंदर ना तो कोई एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल है उसको हटा सकते हैं, ना ही जो आप क्रोम से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसा एप्लीकेशन है, आप कंपनी में काम करते हैं, उसका एप्लीकेशन आपको क्रोम से मिलेगा जो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो बाहर से अननोन एप्लीकेशन इसमें आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि अधिकतर ये केसेस मैंने देखे हैं। ये बेसिकली प्रॉब्लम तब आती है जब आप मोबाइल को फाइनेंस करवाते हैं। जब मोबाइल फाइनेंस करवाते हैं तो कंपनी इसमें एप्लीकेशन डाल के देती है। वो एप्लीकेशन इस प्रकार से एक लॉक होता है, जैसे कि आप मोबाइल को लॉक कर सकते हैं। जैसे आपकी किस्त ड्यू होती है, आप किस्त नहीं भरते हैं, तो उस टाइम कंपनी वहाँ से एक बटन क्लिक करती है। आजकल तो वैसे ऑटोमेटिक हो चुका है कि आपकी किस्त कटेगी तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, जिससे आपका फ़ोन लॉक नहीं होगा। और जैसे अगर आप किस्त नहीं भरते, ड्यू होता है, ड्यू का मैसेज जाता है एप्लीकेशन में, तो उसी के साथ आप मोबाइल का लॉक हो जाता है, और लॉक होने के बाद आपकी पेनल्टी भी लग जाती है। तो ये मेन फीचर के लिए जो है कंपनी इसमें एप्लीकेशन डाल के देती है। और जैसे आप रीसेट का ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो इस टाइम इसमें एडमिन ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो एडमिन ब्लॉक लिखा हुआ आता है, तो ये एप्लीकेशन डाल के दिया जाता है कि आप किस्त ड्यू होती है तो मोबाइल लॉक हो जाएगा। मेन चीज़ ये है। और उसके साथ जैसे कि बहुत सी बार एप्लीकेशन नहीं डाल के देते, लेकिन एक रीज़न हो जाता है, जैसे कि मेन कारण हो जाता है, आप अगर सामने वाले का डाउन पेमेंट बाकी रख रहे हैं, दुकान पर आप मोबाइल लिया आपने और उस टाइम आपने डाउन पेमेंट बाकी रख दिया दुकान वाले का। इससे क्या होगा, दुकान वाले के दिमाग में रहेगा कि कल को डाउन पेमेंट नहीं दिया तो वो क्या करेगा कि एप्लीकेशन डाल के देगा फिर। तो जैसे कि आपका डाउन पेमेंट 10 या 15,000 या 12,000 रुपये कुछ भी आया, मान के चलिए 5,000 रुपये आ गया, दुकान वाले को मुश्किल से 400-500 रुपये बचना है, और उसमें अगर वो इतना नुकसान खा जाएगा तो फिर मतलब ही क्या धंधा करने का। तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन डाल के देगा आपके मोबाइल में। जब आपका पेमेंट आ जाएगा, पूरा किस्तें पूरी हो जाएगी, तब वो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगा। और अगर आपकी कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि आपने सारी किस्तें भर दी फिर भी मोबाइल लॉक कर दिया है, तो 100% है कि आपका जो डाउन पेमेंट है बाकी होगा कहीं ना कहीं। तो आप अपना डाउन पेमेंट दे करके एप्लीकेशन हटवा सकते हैं, या फिर आपकी किस्तें कहीं ना कहीं ड्यू होगी इसलिए जो मोबाइल लॉक हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन है, या तो आपका डाउन पेमेंट कहीं ना कहीं बाकी है, सारी किस्तें भरने के बाद भी जो आपकी किस्तें सारी कट गई है बैंक से, तो आपका कुछ डाउन पेमेंट बाकी होगा दुकान वाले से, इसलिए जो मोबाइल लॉक कर दिया गया है, या फिर आपकी किस्तें ड्यू होगी इसलिए मोबाइल लॉक कर दिया गया। इसके अलावा तीसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मोबाइल आपका लॉक कर सकता है। तो आपको अपना मोबाइल अगर रीसेट करना है, पूरा इरेज डाटा करना है, तो ये वाला ऑप्शन हटवाना पड़ेगा। सारी किस्तें एक साथ फोरक्लोज करवा सकते हैं, और उसी के साथ कुछ डाउन पेमेंट अगर बाकी है दुकान वाले को, तो आप सारा डाउन पेमेंट दे करके मोबाइल को अनलॉक करवा सकते हैं। एप्लीकेशन उनसे अनइंस्टॉल करवा सकते हैं। और ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं होता है जब तक दुकान वाला खुद नहीं चाहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, या तो दुकान वाला एप्लीकेशन डालेगा, या फिर जो है फाइनेंसर होता है वो इसमें एप्लीकेशन डाल के देता है। ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।